महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारी के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेताओं विनोद तावड़े और राजन नाईक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की खबर ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। उन पर आरोप है कि उन्होंने चुनावों को प्रभावित करने के लिए 9 लाख रुपए नगद का दुरुपयोग किया। ये मामला राजनीति में नैतिकता और ईमानदारी के सवाल खड़े कर रहा है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं पब्लिक फेस। क्या है पूरा मामला? महाराष्ट्र पुलिस ने एक जांच के दौरान भाजपा नेताओं के पास से 9 लाख रुपए नगद बरामद किए। आरोप है कि ये धनराशि चुनाव प्रचार और वोट खरीदने जैसे गैर कानूनी कार्यों में इस्तेमाल हो सकती थी। विनोद तावड़े और राजन नाईक दोनों भाजपा के वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि क्या भाजपा चुनाव जीतने के लिए धनबल और बाहुबल का सहारा ले रही है? भाजपा का पक्ष और प्रतिक्रिया। भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे विपक्ष की साजिश बता दिया है। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि ये विपक्ष द्वारा भाजपा की छवि खराब करने की कोशिश है। हमारे नेता निर्दोष हैं और ये मामला राजनीति से प्रेरित है। हालांकि पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक साक्ष्य भाजपा के दावों को कमजोर करते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष का हमला। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी जैसे विपक्षी दलों ने इस घटना को भाजपा की सत्ता की भूख और अलोकतांत्रिक रवैये का उदाहरण बताया है। शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये घटना दिखाती है कि वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। कांग्रेस ने जांच की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक आयोग की भी मांग की है। क्या कहते हैं चुनाव आयोग के नियम? चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार किसी भी प्रत्याशी या फिर पार्टी द्वारा नकदी का चुनावों में दुरुपयोग करना गंभीर आरोप होता है। अगर इन आरोपों में सत्यता पाई जाती है तो भाजपा नेताओं पर कड़ी कार्यवाही हो सकती है। चुनाव आयोग ने इस मामले में विस्तृत जांच का आदेश दे दिया है। भाजपा की छवि पर प्रभाव। ये मामला भाजपा के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है, खासकर तब जब पार्टी नैतिकता और पारदर्शिता को अपने मुख्य सिद्धांतों में से एक बताती हो। चुनावों के दौरान ऐसे आरोप जनता के बीच पार्टी की छवि को खराब कर सकते हैं। विपक्षी दल इस मामले को चुनाव प्रचार में भी भुनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि उनको वोट मिल सके। जनता की प्रतिक्रिया। अब ये भी जानते हैं कि जनता की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर जनता ने भारी आक्रोश जताया है। लोग भाजपा की नीतियों और ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं। एक्स और फेसबुक पर बीजेपी ब्राइबरी स्कैंडल और करप्शन इन इलेक्शंस जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। इसके साथ ही लोग ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं, जैसे ये ट्वीट जिसमें लिखा है कि चोर चोर चोर, बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े 5 करोड़ के कैश के साथ होटल में पकड़े गए। क्या यही है बीजेपी अध्यक्ष बनने का तरीका? साथ ही महाराष्ट्र इलेक्शंस, कैश का ड्रामा, तावड़े की दुनिया और विनोद तावड़े जैसे हैशटैग्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा एक और ट्वीट जिसमें लिखा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और मोदी के करीबी विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपए के साथ एक होटल में रुपए बांटते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। साथ ही एक वीडियो भी इसमें साझा किया गया है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगले ट्वीट में लिखा है कि ये भाजपा महासचिव विनोद तावड़े की डायरी है, आज 5 करोड़ कैश के साथ पकड़े गए हैं। जरा चेक करके बताइए चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को कितना पैसा दिया गया है। साथ ही डायरी का फोटो भी इसमें साझा किया गया है जो आप अपनी स्क्रीन पर बखूबी देख पा रहे होंगे। इस मामले ने स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता को भी उजागर किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोषियों पर सख्त कार्यवाही नहीं होती है तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बुरा उदाहरण माना जाएगा। न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग उठ रही है और यह मामला केवल एक एफआईआर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत की चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता और पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े करता है। यदि भाजपा इन आरोपों से मुक्त होना चाहती है तो उसे जांच में पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए। वहीं जनता को भी ये समझने की जरूरत है कि एक लोकतंत्र में वोट की शक्ति सबसे बड़ी है और इसका दुरुपयोग किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम पर इस घटना का कितना प्रभाव पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात निश्चित है कि इस विवाद ने भाजपा और विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक संघर्ष को और तीखा कर दिया है। अब देखना यह होगा कि चुनाव में इसका भाजपा के प्रति क्या रुझाव रहता है और क्या भाजपा अगले चुनावों में अपना दमखम दिखा पाएगी, वो भी इस न्यूज के बाद। आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय लिखें और साथ ही पब्लिक फेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।